हेलो गाइज, एमएस टेक्निकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीजल इंजन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज आपको बताने वाला। पहला क्वेश्चन है इंजन का परिचय। तो पहला क्वेश्चन हम जानेंगे इंजन क्या है। एक उपकरण जो ईंधन को ऊर्जा में बदलता है, एक प्रकार का वाहन, एक प्रकार का ईंधन, एक प्रकार का मशीन। तो आंसर है इसका एक उपकरण है जो ईंधन को ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्वेश्चन है इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है। ईंधन की खपत करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, तापमान बढ़ाना, वाहन को चलाना। तो आंसर इसका ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। तीसरा क्वेश्चन है इंजन में कौन सी प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित करता है। इंजन कौन सी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन से करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी इंजन का कार्य क्या है, हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ए आंसर इसका राइट है। क्या आंसर है, ए आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट, आंतरिक दहन इंजन में दहन कहाँ होता है। आंतरिक यानी सिलेंडर के अंदर होने वाला जो दहन है उसको कौन सा इंजन बोलेंगे, सिलेंडर के अंदर होता है। यानी सिलेंडर के अंदर जो ईंधन जलता है उसको आंतरिक इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, बाहरी दहन इंजन का उदाहरण क्या है। कि बाहरी दहन यानी जो ईंधन है वो बाहरी जलता है, वो कौन सा इंजन है, ये है स्टीम इंजन कहलाता है। आंसर ए राइट है। नेक्स्ट, इसका आंतरिक दहन इंजन का उदाहरण क्या है। आंतरिक का मतलब जो अंदर जलने वाला है। तो इनमें से स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, हाइड्रोलिक इंजन। तो आंसर इसका है डीजल इंजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन किस प्रकार का दहन होता है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर, तो देखिए पेट्रोल इंजन के अंदर क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो इसमें कौन सा ही आंसर आएगा, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आंसर ए राइट है। नेक्स्ट, डीजल इंजन में किस प्रकार का दहन होता है। तो डीजल इंजन में कौन सा होता है, संपीड़न। तो आंसर इसका बी राइट है। कौन सा, संपीड़न दहन होता है। यानी 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो संपीड़न जैसी हवा है वो ऊपर यानी पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो संपीड़न होता है, तो उसका हवा का तापमान बढ़ जाता है। तो आंसर इसका बी होगा, संपीड़न दहन होता है। इंजन के किस भाग में दहन होता है। तो कहाँ पे होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, कंबशन चैम्बर में। तो आंसर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन कितने स्ट्रोक होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक में 4 होते हैं। इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं, 4। सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट 4 होते हैं। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा स्ट्रोक ईंधन को सिलेंडर में खींचता है। अब देखिए कौन सा होता है, सक्शन स्ट्रोक, जिसके अंदर ईंधन यानी पेट्रोल इंजन है तो ईंधन और उसका मिश्रण को खींचने का कार्य करता है। और डीजल इंजन है तो शुद्ध हवा इसके अंदर खींचता है। तो इनटेक स्ट्रोक रहेगा। तो आंसर भी राइट है। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा स्ट्रोक ईंधन को संपीड़ित करता है। संपीड़ित का मतलब हवा को दबाने का काम जो करता है। तो किस में होता है वो, पावर स्ट्रोक के अंदर, इनटेक स्ट्रोक के अंदर, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर। तो आंसर इसका क्या रहेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा स्ट्रोक शक्ति उत्पन्न करता है। पावर स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आंसर इसका पावर स्ट्रोक शक्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आंसर, 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा स्ट्रोक गैसों को बाहर निकालता है। गैसों को बाहर निकालने का कार्य कौन सा करता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जली हुई गैसों को जो बाहर निकालने का है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कार्य करता है। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक इंजन का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रोक कौन सा है। इसमें कौन सा है, पावर स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट, इसका 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे चलता है, 4 बार ऊपर नीचे चलता है 4 स्ट्रोक में। और 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का कौन सा स्ट्रोक सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो पावर स्ट्रोक सबसे अधिक उत्पन्न करता है, इसी से शक्ति प्राप्त होती है इंजन को।
4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? तो एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? पावर स्ट्रोक के बाद ही खुल जाता है। जैसे ही पावर स्ट्रोक ख़त्म होता है तो वो ऊपर जाते ही और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय ही खुल जाता है। तो पावर स्ट्रोक ख़त्म होने से और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के चालू होने से पहले ही खुल जाता है। आंसर इसका सी। 4 स्ट्रोक इंजन का कौन सा चरण वायुमंडलीय हवा में सिलेंडर खींचता है? तो आंसर इसका बी, इनटेक के अंदर। कौन सा? इनटेक के अंदर, इनटेक स्ट्रोक के अंदर। 2 स्ट्रोक इंजन के क्वेश्चन। 2 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? तो आंसर इसका रहेगा 2 ही होते हैं। सक्शन कंप्रेसर, पावर एग्जॉस्ट, ये एक साथ, सक्शन कंप्रेसर एक साथ होता है और पावर एग्जॉस्ट एक साथ होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन और हवा के मिश्रण का किस चरण में सिलेंडर में प्रवेश करता है? तो इनटेक के समय ही करता है। तो आंसर ए राइट है। नेक्स्ट, 2 स्ट्रोक इंजन में गैसों का निकास किस चरण में होता है? तो किस में होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, यानी एग्जॉस्ट में जली गैसें बाहर निकलती हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन की कितनी बार ऊपर नीचे चलता है? तो कितनी बार चलता है? एक बार ही चलता है, यानी सक्शन कंप्रेसर और पावर एग्जॉस्ट। तो ये कितनी बार? 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे चलता है? तो एक बार, यानी एक बार नीचे आने पर सक्शन कंप्रेसर होगा और ऊपर जाने पर तो एक बार ही हो जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर इसका क्या रहेगा? सरल डिजाइन। 2 स्ट्रोक इंजन का मुख्य नुकसान क्या है? तो कौन सा नुकसान है उसका? उच्च ईंधन खपत ज़्यादा होता है 2 स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट, ईंधन प्रणाली। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली में किस प्रकार का इंजेक्शन होता है? तो कौन सा होता है उसके अंदर? सीधे सिलेंडर में ही होता है, यानी इंजेक्टर के द्वारा सीधे ही सिलेंडर के अंदर होता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन का क्या लाभ है? तो इसका आंसर रहेगा उच्च दक्षता, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में किस प्रकार का मिश्रण बनाया जाता है? तो आंसर बी, ईंधन और हवा का मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा जाता है। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली की तुलना में कार्बोरेटर का मुख्य नुकसान क्या है? तो आंसर इसका कम सटीकता के कारण, सी। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर इसका ए, उच्च सटीकता। नेक्स्ट, डीजल इंजन में किस प्रकार की फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली उपयोग होती है? तो आंसर इसका प्रत्यक्ष इंजेक्शन होती है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, दोनों में ही प्रत्यक्ष ही होता है। पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली उपयोग होती है? ये भी आंसर इसका प्रत्यक्ष इंजेक्शन ही होगा। नेक्स्ट, शीतलन इंजन में शीतल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, तापमान बढ़ाना, तापमान नियंत्रित करना, शक्ति बढ़ाना, ईंधन की खपत बढ़ाना। तो तापमान को नियंत्रित करना, शीतलन का मतलब ठंडा करना उसको, तो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य होता है, वो आंसर बी राइट है। इंजन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है शीतलन प्रणाली? तो आंसर इसका डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि एयर कूल्ड भी होता है, वाटर कूल्ड भी होता है और तेल से भी ठंडा किया जाता है, यानी तीनों का उपयोग किया जाता है। एयर कूलिंग प्रणाली किस प्रकार के इंजन अधिक सामान्य होते हैं? ये मोटरसाइकिल के अंदर एयर जो है वो मोटरसाइकिल इंजनों में उपयुक्त की जाती है। और वाटर कूलिंग प्रणाली किस प्रकार के इंजन में सामान्य है? तो कौन से में होगी? आंसर ए, कार के इंजन के अंदर, कार, ट्रक, बस, ये सब में वाटर कूलिंग सिस्टम से। इसके बाद इंजन की शीतलन में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पानी को ठंडा करना, आंसर इसका क्या है? पानी को ठंडा करना, आंसर भी राइट है। वाटर पंप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वाटर पंप का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर बी, पानी को रेडिएटर में भेजने का कार्य करता है वाटर पंप का, टैंक से खींच करके। स्नेक प्रणाली, स्नेहन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? घर्षण को कम करना, यानी 2 पार्ट्सों के बीच जब रगड़ होती है वो गर्म भी होता है और वो घिसने लगता है, इसके कारण स्नेह लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है। इंजन में किस प्रकार का स्नेह का उपयोग किया जाता है? ये तेल। कैसे किया जाता है? इंजन में तेल किया जाता है, तो आंसर सी राइट है। इसको स्नेह प्रणाली में तेल पंप का मुख्य कार्य क्या है? तो कौन सा होता है? बी, तेल में इंजन के हिस्से में पहुंचना। इंजन में स्नेह प्रणाली किस भाग को तेल फिल्टर होता है? कौन से भाग में होता है? क्रैंक केस के अंदर होता है।
नेक्स्ट इग्निशन प्रणाली, स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर ए राइट है इसका, दहन को शुरू करना। स्पार्क प्लग किस प्रकार के इग्निशन उत्पन्न करता है? तो ये कौन सा करता है? इलेक्ट्रिक के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इग्निशन उत्पन्न होता है उसके अंदर। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? इसका स्वयं दहन होता है, इसके कारण नहीं किया जाता है। इग्निशन कॉइल का मुख्य कार्य क्या है? इग्निशन कॉइल का मुख्य कार्य क्या है? आंसर इसका ए, वोल्टेज को बढ़ाना। इग्निशन कॉइल क्यों लगाई जाती है? ये वोल्टेज को बढ़ाती है जिससे आसानी से जल सके, जल्दी चिंगारी उत्पन्न हो उसके अंदर। तो ये भी शक्ति और दक्षता इंजन की शक्ति किस में मापी जाती है? तो हॉर्स पावर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में। इंजन की दक्षता को कैसे मापा जाता है? आंसर इसका है बी, थर्मल दक्षता के से मापा जाता है। इंजन की शक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या है? आंसर इसका रहेगा ए, सही रखरखाव यदि रखेंगे इंजन का तो दक्षता को बढ़ाई जा सकती है। कौन सा इंजन अधिक टॉर्क उत्पन्न करता है? तो आंसर इसका बी, डीजल इंजन में अधिक टॉर्क उत्पन्न होता है। पर्यावरणीय प्रभाव इंजन के अंदर, इंजन से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? अब कौन सा सबसे ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इंजन से निकलती है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट, इंजन के लिए कौन सा ईंधन सबसे पर्यावरण के अनुकूल है? तो आंसर इसका क्या आएगा? डी, इलेक्ट्रिक। उसके बाद इंजन की उत्सर्जन को कम करने का तरीका क्या है? आंसर इसका है ए, तो ये कैटेलिक कन्वर्टर का उपयोग करके। रखरखाव, इंजन की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर आएगा इसका बी, नियमित स्नेहन। इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? उसका ट्यूनिंग करना। तो आंसर इसका ए, आंसर सही है। इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? मफलर का उपयोग किया जाता है। इंजन में अधिक आवाज़ आती है तो उसके लिए अपन मफलर लगाते हैं धुआं निकलने के लिए। तो आंसर भी राइट है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? बी, आंसर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। इंजन के घटकों का मुख्य सामग्री क्या होता है? आंसर इसका है सी, धातु। इंजन की स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर इसका होगा बी, नियमित रखरखाव। इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो आंसर इसका ए, सिलेंडर, क्योंकि पिस्टन इसी के अंदर चलता है और पावर भी इसी से मिलती है। बाकी तो सभी पार्ट्स अपने अपने महत्व रखते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट उसका किसका है? सिलेंडर का और क्रैंकशाफ्ट का और कनेक्टिंग रॉड का, ये इनका महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। इंजन की उच्च तापमान सहन शक्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए शीतलन प्रणाली, ठंडा करने के लिए इसकी लिए शीतलन प्रणाली। और इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण क्या होता है? इसका आंसर है प्रदर्शन परीक्षण किया जाता है। आंसर भी राइट है। इंजन की दक्षता को मापने का मुख्य मापदंड क्या है? तो इसका थर्मल दक्षता से मापी जाती है। आंसर भी राइट है। इंजन की शक्ति को मापने का तरीका क्या है? तो आंसर इसका बी, डायनामोमीटर। आंसर भी राइट है। इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी भी राइट है। इंजन की दक्षता को बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है? आंसर ए, उच्च गुणवत्ता का ईंधन उपयोग करने से इंजन की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो आंसर इसका ए, सिलेंडर। इंजन की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो ये आंसर भी नियमित स्नेहन। जैसे सर्विसिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? अपन लुब्रिकेशन के लिए ऑयल को कंटिन्यू चेंज करते हैं। तो आंसर इसका क्या रहेगा? इंजन नियमित स्नेहन होना चाहिए। तो आंसर बी राइट। इंजन की शक्ति को मापने का मुख्य तरीका क्या है? तो आंसर ए, डायनामोमीटर। तो आंसर ए राइट। नेक्स्ट, इंजन के लिए कौन सा ईंधन सबसे पर्यावरण अनुकूलन है?
तो आंसर डी इलेक्ट्रिक है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस या धुआं नहीं निकलने के कारण इसके लिए इलेक्ट्रिक पर्यावरण अनुकूलन है। तो इंजन की स्थायित्वता को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर ए लंबी अवधि का परीक्षण किया जाता है। आंसर ए राइट है। इंजन का मुख का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक घर्षण का सामना करता है? तो आंसर इसमें पिस्टन सबसे अधिक घर्षण का सामना, पिस्टन रिंग जो है, अभी पिस्टन रिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कंप्रेशन रिंग और दूसरी ऑयल रिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है इनके अंदर, घर्षण ऑयल रिंग में भी होता है और कंप्रेशन रिंग में भी होता है, लेकिन रिंगें हैं दोनों ही। तो ये पिस्टन के ऊपर लगी हुई होती है और ये कंप्रेसर को लीक होने से बचाती है। इधर ऑयल को भी सिलेंडर की दीवार पर आए ऑयल को खुरच करके नीचे गिराने का कार्य करती है। इसका आंसर ए राइट है। नेक्स्ट, इंजन में कौन सा हिस्सा ईंधन में संपीड़न करता है? तो आंसर ए पिस्टन। कौन सा करता है? पिस्टन। इंजन की आवाज़ को कम करने का तरीका क्या है? तो आंसर बी सही ट्यूनिंग। आवाज़ सही करने के लिए सही ट्यूनिंग, आंसर बी। इंजन की शक्ति को बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है? तो आंसर ए, इसमें भी क्या आएगा? ट्यूनिंग। इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा होता है? तो आंसर बी प्रदर्शन परीक्षण किया जाता है। आंसर बी राइट है। इंजन में कौन सा हिस्सा सबसे अधिक घर्षण का सामना करता है? पिस्टन रिंग। तो आंसर ए। और इंजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए तो इसका आंसर क्या आएगा? उच्च गुणवत्ता का स्नेहक। तो आंसर सी राइट है। और इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सिलेंडर। आंसर ए। इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सही ट्यूनिंग। और इंजन की उच्चता को मापने की सहन शक्ति के लिए कौन सा आवश्यक है? शीतलन प्रणाली। क्या होता है? शीतलन प्रणाली। नेक्स्ट, इंजन की स्थायित्व को मापने के लिए क्या है? तो आंसर है लंबी अवधि का परीक्षण किया जाता है। इंजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो आंसर ए सिलेंडर। इंजन का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक घर्षण का सामना करता है? पिस्टन रिंग। तो आंसर ए राइट है। और इंजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर सी, इसका उच्च गुणवत्ता का स्नेहक। और इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? सिलेंडर। और इंजन की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? नियमित स्नेह। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें। और इंजन की शक्ति को मापने का तरीका क्या है? ये डायनामीटर से मापा जाता है। आंसर ए राइट है। इंजन की स्थायित्व को मापने का तरीका क्या है? तो आंसर इसका ए लंबी अवधि का परीक्षण किया जाता है। और इंजन के लिए कौन सा ईंधन सबसे पर्यावरण के अनुकूलन है? तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक इंजन। आंसर डी राइट है। और नेक्स्ट, इंजन की दक्षता को मापने के लिए मुख्य मापदंड क्या है? तो आंसर इसका आएगा थर्मल दक्षता। और इंजन की शक्ति को बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है? तो आंसर इसका क्या आएगा? ट्यूनिंग के कारण। धन्यवाद दोस्तों, हम आगे एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में मैंने आज जानकारी दी। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। और ज़रूर हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और धन्यवाद, थैंक्स।